भूत प्रेत आत्माएं हमारी दुनिया में सरवाइव करने के लिए या फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए ह्यूमन बॉडी में घुसने या फिर उसको पोजेस करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो ह्यूमन बॉडी से मिलता जुलता कोई ऑब्जेक्ट ढूंढती हैं, जैसे कि डॉल्स एंड टॉयज़। और अगर इन डॉल्स को ये आत्माएं पोजेस कर लेती हैं तो ये डॉल बन जाती है हॉन्टेड डॉल। और ये डॉल काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और ख़तरनाक होती है, क्योंकि इस तरह की डॉल जिस किसी के भी घर में रहती थी वहाँ पर कोहराम मच जाता था। भाई ऐसे ऐसे डरावने इंसिडेंट होते थे ना उस घर में कि घर वालों की रूह तक कांप जाती थी। तो स्वागत है आपका हॉन्टेड डॉल्स की दुनिया में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ हॉन्टेड और क्रीपी डॉल्स के कुछ क्लिप्स, जिसको देखने के बाद ये तो गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो ना तो अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप रात में चैन से सो नहीं पाओगे। तो यार इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट क्लिप है वो रिकॉर्ड की है जेकब ने। तो जेकब के पास था एक ओल्ड हाउस और एक क्रीपी क्लाउन डॉल, और ये ओल्ड हाउस और ये क्रीपी क्लाउन डॉल जेकब के ग्रैंड मदर की थी। लेकिन ग्रैंड मदर के गुजर जाने के बाद ये ओल्ड हाउस और ये क्रीपी क्लाउन डॉल जेकब के पास आ जाती है, तो जेकब रहने लग जाता है उसी ओल्ड हाउस में। लेकिन ये क्रीपी क्लाउन डॉल जब से जेकब के पास आई थी, जिसका कि नाम उसकी ग्रैंड मदर ने जेफरी रखा था, जेकब को बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट फील होने लगे थे और उसको ऐसा लगने लगा था कि जेफरी हॉन्टेड है। और इसी वजह से जेफरी को जेकब अपने साथ अपने रूम में बिल्कुल नहीं रखता था। उसने जेफरी को अपने रूम से थोड़ी दूर एक दूसरे रूम में लॉक करके रखा हुआ था। अप्रैल 16, 2023 की रात जब जेकब अपने रूम में सो रहा होता है तो अचानक रात में उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। I just heard banging. तो अब जेकब पता लगाने जा रहा है कि ये स्ट्रेंज नॉइज आखिर कहाँ से आ रही हैं। भाई ये घर बहुत ज़्यादा ओल्ड है और काफ़ी स्कैरी लग रहा है। तो आई थिंक ये वही वाला रूम है जहाँ उसने जेफरी को लॉक करके रखा हुआ है। दरवाज़ा खुला। ओके ये वाली डॉल है। जेफरी फेस करके बैठा है वॉल के सामने। भाई ये डॉल कितनी ज़्यादा डरावनी है, ऐसे ही बहुत डर लग रहा है इस डॉल को देखकर। शिट, अचानक उसको सीढ़ी पर से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उन सीढ़ियों पर हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि उन सीढ़ियों से चढ़कर कोई ऊपर की तरफ आ रहा हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओह माय गॉड। जैसे ही सीढ़ियों पर से कैमरा उसने जिस रूम में जेफरी को लॉक करके रखा था उस तरफ किया तो दरवाज़ा धीरे से खुला और जेफरी जो वीडियो के शुरू में वॉल की तरफ फेस करके बैठा था, उसका फेस टर्न था जेकब की तरफ, जैसे कि वो जेकब को घूर रहा हो। और भाई ये सब देखने के बाद जेकब की तो हालत ख़राब हो गई। उसने फटाफट अपना वीडियो बंद किया और अपने आप को लॉक कर लिया अपने रूम में, और फिर जब तक सुबह नहीं हो गई वो अपने रूम से बाहर नहीं निकला। लेकिन वो अब जेफरी को अपने इतने पास तो नहीं रखने वाला था, तो उसने डिसाइड किया कि वो जेफरी को रखेगा बेसमेंट में। तो जेफरी को बेसमेंट में रखने के बाद उसने एक सिक्योरिटी कैमरा सेट किया जेफरी के सामने, और ये सिक्योरिटी कैमरा अगर कुछ भी गड़बड़ी नोटिस करता तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाता जेकब को। लेकिन काफ़ी दिन होने के बाद भी जब कोई भी नोटिफिकेशन जेकब के पास नहीं आया तो उसने उस कैमरे की लाइव फीड चेक की, और जब उसने लाइव फीड चेक की तो उसको पता चला कि गलती से उसने बेसमेंट में हीटर ऑन कर दिया था और उसी हीटर के ऊपर उसने रखा हुआ था कैमरे को। तो जब भी हीटर राइट लेफ्ट मूव होता था तो कैमरा भी उसके साथ राइट लेफ्ट मूव हो रहा था। और जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो जो उसने देखा वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था।
आई होप आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही कैमरा राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो जेफरी ने अपना हाथ मूव किया जैसे कि वो अपना हाथ सीधा कर रहा हो। इसके बाद पता नहीं जेकब ने जेफरी के साथ क्या किया, उसको अपने घर से बाहर निकाला या जेफरी अब भी बेसमेंट में है। ग्वाडलजारा मैक्सिको में था एक टॉय स्टोर और उस स्टोर के मालिक थे मारियो लाडा। मारियो के टॉय स्टोर में काफी दिनों से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, जैसे कि शेल्फ से चीजों का अपने आप गिर जाना, ड्रिल मशीन का ऑन हो जाना जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड भी नहीं थी। और भी ऐसी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी मारियो के स्टोर में होने लगी। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था उसके सामने जब मारियो ने देखी अपने स्टोर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। ओके, ये रात का फुटेज है, स्टोर बंद हो चुका है, पिनाटा डॉल्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी। एक तो ये कैमरे का साउंड काफ़ी स्कैरी है, बीच बीच में कैमरा बंद क्यों होता रहता है, ऐसा ही होता है क्या? ओ भाई, हिस की आवाज़ आने लग गई, जैसे कि कोई डार्क एंटिटी की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आ रही है। कि डरावनी स्ट्रेंज साउंड आ रही है। ओह माय गॉड, क्या है ये? इतनी सारी पिनाटा डॉल्स पड़ी हुई थी, उनके बीच में से ये अचानक से क्रीपी हॉन्टेड डॉल कहाँ से आई? और वो नीचे से ऐसे ऊपर राइज हुई है जैसे कि जमीन फाड़ के निकल रही हो। अब ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी शायद मारियो को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उनका स्टोर हॉन्टेड है, इसीलिए रात के टाइम उन्होंने की लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और बहुत सारे टॉयज दिख रहे हैं, शॉप पे कोई भी नहीं है। पता नहीं मारियो अकेला क्यों आए हैं, शायद उस डॉल के डर की वजह से कोई उनके साथ में नहीं आया। बोल रहे सब नहीं, मैं किसा अकोम्पानिया। क्या था वो? आई थिंक ये वही सेम डॉल है जो हमने अभी रिकॉर्डिंग में देखी थी, वही सेम डॉल है। लेकिन ये इस समय मारियो के सर के ऊपर छत पर कैसे आई भाई ये डॉल? लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग फेक हो, स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि इस पूरे वीडियो को इन्वेस्टिगेट किया था ऑक्स लेक इन्वेस्टिगेटर ने। और आई थिंक ये वही मास्क था जो कि हमें उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उस डॉल के फेस पे दिखाई दिया। लेकिन चलो इस बात को हम मान भी लें कि उस रिकॉर्डिंग में इस तरह के मास्क का यूज़ किया होगा, लेकिन शेल्फ की चीज़ों का अपने आप गिर जाना और ड्रिल मशीन का ऑन हो जाना जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड भी नहीं थी, उसका क्या क्लेरिफिकेशन है? तो ये जो फुटेज है वो है 20 फरवरी 2025 की और इसे रिकॉर्ड किया था रेचल ने। तो रेचल के बेटे के पास था एक रेड कलर का बलून और इस तरह के जो बलून होते हैं ना वो हवा की फ्लो के साथ मूव करते हैं। लेकिन रेचल ने इस रेड बलून में कुछ अजीब चीज़ें देखी, तो रेचल ने सोचा कि क्यों ना इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाए कैमरे में, और क्या कैमरे के सामने भी ये रेड बलून सेम चीज़ रिपीट करेगा। ओके, तो यही वाला वो बलून है जिसके बारे में रेचल को शक है कि ये एक हॉन्टेड बलून है। वैसे यार ये एक बच्चे के साइज़ का बलून है बिल्कुल, और काफ़ी स्कैरी तो है भाई, ऐसा बलून कौन अपने घर में रखता है? बलून मूव होते होते अचानक रुक गया। रिकॉर्डिंग स्टिल ऑन है लेकिन बलून ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के बलून जो होते हैं वो हवा के फ्लो के साथ मूव करते हैं। लेकिन रेचल के अकॉर्डिंग ये रेड बलून कुछ अलग तरह का बिहेवियर करता था, मतलब कि इस रेड बलून को चाहे घर के किसी भी कॉर्नर पे छोड़ा जाता लेकिन हमेशा ये सेम पाथ फॉलो करता था और बेसमेंट के एंट्रेंस पे आकर रुक जाता था, ना आगे मूव होता था ना पीछे मूव होता था और बेसमेंट में जाता नहीं था। और ये एक दूसरी रिकॉर्डिंग है, अब रेड बलून वापस से मूव होने लगा है और इस बार रेचल का बेटा भी रेड बलून को फॉलो कर रहा है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में स्ट्रेंज बात ये थी कि जब रेचल का बेटा उस रेड बलून को फॉलो करता था तब ही वो रेड बलून बेसमेंट के अंदर जाता था। और ये रिकॉर्डिंग है रात के 9:30 बजे की। बलून मूव होना स्टार्ट हो गया है, पीछे एक डॉग है जो कि भौंक रहा है।
Babe. गॉड, ये कितना ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। एक रेड बलून सीढ़ी चढ़ रहा है। सच में इस तरह के बलून ऐसे चढ़ सकते हैं क्या सीढ़ी? काफी डरावना है यार, काफी डरावना है। पता नहीं वो रिकॉर्ड कैसे कर रही है यार। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, वो रेड बलून वैसे सीढ़ी चढ़ रहा है। लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई। और अगेन रेड बलून रुक गया बेसमेंट के एंट्रेंस के सामने। फिर से ना वो आगे मूव हो रहा है ना पीछे मूव हो रहा है। और फिर इस इंसिडेंट के बाद रेचल और उसकी फैमिली वालों ने सोचा कि क्यों ना इस रेड बलून से छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन रेचल के बेटे को इस बलून से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और वो इस रेड बलून को छोड़ने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। फिर रेचल की फैमिली ने सोचा कि यार एक बलून ही तो है, थोड़े दिन में इसकी हवा निकल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जो आगे होने वाला था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग और डरावना था। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये रात की है और इस टाइम रेचल अपने घर में अकेली थी। बलून मूव होने लगा है, लेकिन पता नहीं हमेशा ये बेसमेंट तक क्यों आता है। ओके, ये रुक गया क्योंकि बेसमेंट का एंट्रेंस आ गया है। ओह माय गॉड यार, वो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही है उस चीज को। आई होप आपने नोटिस किया होगा कि जब रेचल उस रेड बलून को रिकॉर्ड कर रही थी और हमेशा की तरह वो रेड बलून बेसमेंट के एंट्रेंस पे रुका था, लेकिन बेसमेंट के डोर पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक फोरहेड दिखाई दिया और 2 आंखें दिखाई दी। अब कोई बेसमेंट में ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है कि यहाँ उसका फोरहेड हो, यहाँ आंखें हो, बस इतना इतना दिख रहा हो? ऐसे कोई कैसे खड़ा हो सकता है? इसका मतलब तो ये है कि बेसमेंट के अंदर थी कोई डार्क एंटिटी, कोई बुरी आत्मा। शायद उसी की वजह से वो बलून बेसमेंट के अंदर न जाता हो। लेकिन यार बलून कोई इंसान थोड़ी है। मे बी ये हो सकता है कि वो जो डार्क एंटिटी है उसी की वजह से बलून मूव करता हो बेसमेंट तक, ये भी हो सकता है। खैर, इस घटना के बाद रेचल और उसके फैमिली वालों ने बेसमेंट को किया लॉक, और इस रेड बलून के साथ क्या किया होगा वो तो मुझे पता नहीं। तो हमारी जो अगली क्लिप है उसको रिकॉर्ड किया था एक बेबी सीटर ने। अब इस बेबी सीटर को करनी थी एक छोटी बच्ची की देखभाल, लेकिन इस बेबी सीटर ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की क्योंकि इस छोटी बच्ची ने एक ऐसी बात कही थी जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी और स्ट्रेंज थी। That you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. इस बच्ची के पास थी एक डॉल और बच्ची का कहना था कि ये डॉल मूव करती है जब भी वो बच्ची उस डॉल के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। बेबी सिटर ने सोचा कि क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए, क्या सच में ये बच्ची सच बोल रही है या ये सिर्फ एक छोटी बच्ची की इमेजिनेशन है। तो अब बेबी सिटर खेलने वाला है उस डॉल के साथ हाइड एंड सीक। तो देखने वाली बात यह है कि क्या सच में डॉल मूव होगी। ओके, यहाँ पर हाइड एंड सीक स्टार्ट हो चुकी है। ये वाली डॉल है, वो देखने में तो काफ़ी डरावनी है। अभी तक तो डॉल मूव नहीं हुई, वो अपनी जगह पे ही है जहाँ उसको रखा हुआ था। Oh my god. Oh my God! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. एकदम से डॉग जंप मारा, ऐसा लगा कि डॉल आ गई एकदम जंप मारने के लिए, एकदम जंप स्केयर हो गया।
खैर इस पूरी हाइड एंड सीक में ना तो उस डॉल में कोई मूवमेंट हुआ, ना ही कुछ ऐसा पैरानॉर्मल दिखाई दिया। तो बेबी सिटर को लगा कि शायद ये उस बच्ची की इमेजिनेशन ही थी। उसके बाद उस बेबी सिटर ने उस छोटी बच्ची को सुला दिया अपने रूम में, और जब वो हॉल में आया तो उसको कुछ स्ट्रेंज देखने को मिला। यहाँ पर डॉल के सामने वही डॉग बैठा हुआ है। Dog has been भाई उसको घूर रहा है वो। at the door. कहते हैं ना ये जो डॉग होते हैं वो डार्क एंटिटी को देख सकते हैं, तो शायद मे भी उसको कुछ दिख रहा हो उसमें। I'm kind of freaked out right now. लेकिन पता है वो उस डॉल को घूर तो रहा है, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस पे घूर रहा है, जैसे कि वो उस डॉल से डरा हुआ हो। और जब रात के समय बेबी सिटर सोफे पर लेटकर आराम कर रहा था कि तभी उसको सुनाई देती है कुछ स्ट्रेंज नॉइज। काफ़ी अंधेरा है रूम में। ये आवाज़ शायद एक टॉय से आ रही थी, लेकिन टॉय अपने आप बंद हो गया। ओ ओ ओ ओ माय गॉड। Yo. जब बेबी सिटर उस डॉल को रिकॉर्ड कर रहा था तो डॉल का फेस था नीचे, लेकिन उसने धीरे 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 अपना हेड राइज किया और फेस किया बेबी सिटर के कैमरे के सामने। अब शायद ये सब देखकर बेबी सिटर की तो हालत ख़राब हो गई होगी। आखिर इस डॉल ने बेबी सिटर को मूव होके दिखा ही दिया और ये भी बता दिया कि वो डॉल सच में हॉन्टेड है और वो जो बच्ची कह रही थी वो सच कह रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद बेबी सिटर ने बेबी सिटिंग की होगी या घर छोड़ के भाग गया होगा, और अगर बेबी सिटिंग की होगी तो रात भर उसने कैसे निकाली होगी। तो हमारी जो आखिरी क्लिप है उसको रिकॉर्ड करने वाला है एक यूट्यूबर जिसका कि नाम था स्पंक फ्लंक। जब स्पंक फ्लंक के एक व्यूअर ने स्पंक फ्लंक को चैलेंज किया कि उन्हें एक हॉन्टेड डॉल ईबे से ख़रीदनी चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए चेक करने के लिए कि क्या वो हॉन्टेड है या नहीं। अब स्पंक फ्लंक ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ईबे से ख़रीदी एक हॉन्टेड डॉल। उसके बाद उन्होंने उस हॉन्टेड डॉल के साथ 1-2 महीने तक काफ़ी वीडियो और फोटो क्लिक किए, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अक्टूबर 2015 में स्पंक फ्लंक रिकॉर्ड कर रहे थे एक ब्लॉग जिसमें कि वो अपने सब्सक्राइबर को गूगल प्लस पे उनको फॉलो करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट करके बताया डॉल के हॉन्टेड होने के बारे में, क्योंकि इस व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ था डॉल की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसमें कि डॉल अपना हैंड मूव कर रही थी धीरे से, जो कि शायद स्पंक ने नोटिस नहीं किया था। और इस घटना के बाद स्पंक के साथ होने लगी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और इन सारी घटनाओं के बाद स्पंक ने डिसाइड किया इस डॉल के साथ कम्युनिकेट करने का। और कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने यूज़ की ईवीपी मशीन, जिससे कि गोस्ट की साउंड रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब कि गोस्ट की साउंड आप सुन सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। सेशन के दौरान स्पंक ने उस डॉल से पूछा कि शी इज़ अ गोस्ट, तो डॉल का जवाब था लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी उस डॉल को स्पंक ने अपने पास रखा 1 साल तक। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें इस डॉल को बेच देना चाहिए, लेकिन इस डॉल को बेचने से पहले उन्होंने कार में इस डॉल के साथ फिर से किया एक ईवीपी सेशन की रिकॉर्डिंग तो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन स्पंक के अकॉर्डिंग उस डॉल के लास्ट वर्ड थे सेल एंड गुड बाय। शायद वो अब किसी और को हॉन्ट करना चाहती है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मुझे लगता है कि आज का वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया, क्योंकि यार मुझे रिकॉर्ड करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको सबसे ज़्यादा हॉन्टेड डॉल कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस तरह की क्रीपी, हॉरर और डरावने वीडियो देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह की क्रीपी और डरावने वीडियो में। बाय बाय।